हरियाणा में जनता का मूड क्या है? सीधे तौर पर किसी एक पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। नवभारत टाइम्स.com के ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक 2024 का विधानसभा चुनाव को जिस तरह एक तरफा बताया जा रहा है वैसा है नहीं। हर 5 किलोमीटर तक लोगों का मूड अलग अलग दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बात तय दिख रही है कि जाति की राजनीति ही चुनाव में राजनीतिक दलों का फैसला करने वाली है। बीजेपी गैर जाट वोटरों के बीच अभी भी लोकप्रिय है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण जाट कांग्रेस की ओर दिख रहे हैं। कांग्रेस के चुनावी कैंपेन में इस चुनाव को अंदर खाने 35 बनाम 1 की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। हरियाणा में 36 बिरादरी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जाट एक तरफ तो दूसरी तरफ बाकी बची हुई 35 बिरादरी को शामिल किया गया है। आज तक के एक शो पंचायत हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लोकसभा में हाफ किया है, विधानसभा में बीजेपी साफ हो जाएगी। कांग्रेस को हरियाणा में जनता से जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। हुड्डा ने कहा कि मैंने जो अनुभव किया है उसके हिसाब से हरियाणा की सभी 36 बिरादरियां मन बना चुकी है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। हरियाणा में चुनावी माहौल का शोर है तो बड़े बड़े शहरों की रैलियों से लेकर गली मोहल्ले की चर्चाओं तक हर एक पार्टी का नेता जनता को लुभाने के लिए यही नारा दे रहा है। हरियाणा में एक बार फिर अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है। वहीं बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की कोशिशों में जुटी है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी की घोषणा पत्र समिति के मुखिया ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, अगर पार्टी चुनाव में सत्ता में वापसी आती है तो हमने 36 बिरादरी में से हर एक हितों की देखभाल के लिए एक कल्याण बोर्ड का वादा किया है। हरियाणा में 36 बिरादरी की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुज्जर, पंजाबी, विश्नोई, औड, जैन, डाकौत, कुम्हार, सैनी, खाती, सुनार, धोबी, तेली, दर्जी, मनियार, जोगी, नाई, स्वामी, मीणा, अहिर, भील, लोहार, सपेरा, रोड, वाल्मीकि, त्यागी, धानक, नायक, कुर्मी, डूम, गवारिया, चमार और माली शामिल होते हैं। एक जाति के लोग चाहे वे अलग अलग जगहों पर रह रहे हों, सभी को एक बिरादरी कहा जाता है और इस बिरादरी के अंतर्गत अलग अलग गोत्र के लोग हो सकते हैं। जैसे जाट बिरादरी के लोग हरियाणा के लगभग हर जिले में होते हैं और इनके अलग अलग गोत्र हैं, जैसे अहलावत, रावत, हुड्डा, तंवर, तोमर, डागर, पुनिया, देसवाल और राठी। इसके अलावा भी अन्य तरह के गोत्र होते हैं। हरियाणा का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। इसमें एक थ्योरी ये भी है कि प्राचीन काल में इस भूमि खंड पर 36 राजवंश यानी राजसी कुल हुआ करते थे और इन्हीं कुलों के आधार पर 36 बिरादरी की अवधारणा सामने आई है। लेकिन आज हरियाणा के प्रमुख जाति समुदायों को 36 बिरादरी का नाम दिया जाता है। राजनीति की बात करें तो 36 बिरादरी का मुहावरा हर एक पार्टी अपनी छवि लोगों के बीच मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। राजनेता इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते हैं कि वे हर एक जाति के हित का ध्यान रखेंगे। उनकी कोशिश अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाना है। हरियाणा में आज भी बहुत से लोग जाति विशेष के आधार पर मतदान करते हैं। ऐसे में बिरादरियों की बात होना बेहद स्वाभाविक है। पार्टियां भी इसी आधार पर अलग अलग क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारती हैं। 5 अक्टूबर के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अन्य लोगों के अलावा 21 ओबीसी, 17 जाट, 11 ब्राह्मण, 11 पंजाबी हिंदू, 5 बनिया और 2 मुसलमान उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरा है। कांग्रेस की बात कर ले तो उसने 26 जाट उम्मीदवार, 20 ओबीसी, 17 एससी, 11 सिख या फिर पंजाबी हिंदू, 6 ब्राह्मण, 5 मुस्लिम और 2 वैश्य और 1 राजपूत, बिश्नोई और रोड उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि 36 बिरादरियों का साथ किसको मिलता है, कांग्रेस या फिर भाजपा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।